आगे से नहीं जाना, पीछे से जाना। मैं तो नहीं खाता चॉकलेट्स। पीछे से जाना। हुजूर, ये सवाल जर्मनी से आया और वो उर्द तबलीग में अक्सर थोड़ा सा मुश्किल पेश करता है। वो इस्लाम यानी कुरान शरीफ में ज़िक्र है कि आदमी को बहुत और कोशिश को करने के बाद इजाज़त है वो औरतों को हल्का सा मार भी सकता है। तो वो अक्सर पूछती है कि एक तो उसका फ़ायदा क्या है। वो लोग पूछती है कि मारने का फ़ायदा क्या है और कब मार सकते हैं और क्यों मार सकते हैं औरत को। औरतों को मारने का जो हुक्म है वो मशरूत है। अगर औरतें पहले नशूज़ करें, कुरान करीम में आता है उनसे नशूज़ का डर हो, यानी औरतें बाज़ मर्दों पर हमले पहले करती हैं, पहले मारती हैं, तो मर्द का ये मतलब तो नहीं है कि वो खामोशी से मार खाता रहे, लेकिन कुरान करीम में पहले सब्र की तालीम दी है। कहा है उसके लिए दुआ करो और उसके लिए बिस्तर उसका अलग कर लो, 1 महीना उसका बिस्तर अलग रखो। अगर फिर भी उसको वो बाज ना आए और नशूज़ फिर भी जारी रहे, फिर उसको मारने की इजाज़त है, मगर इतना मारना है कि मुंह पे चपेट नहीं मारनी और दाग ना पड़े जिस्म पर। ये जो रवायत है इसके मुताबिक बाज़ लोग गलत माने लेते हैं और छोटी छोटी बातों पे औरतों पे हाथ उठा लेते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी बीवी पे एक उंगली भी नहीं उठाई, बस जिस पर ये आयत नाजिल हुई है उसको इस आयत का मफ़हूम ज़्यादा मालूम था, इसलिए हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके ऊपर अमल करना चाहिए। मैंने अहमदियों में भी देखा है बाज़ मर्द ऐसे हैं बेचारे ज़न मुरीद कि उनकी बीवियाँ उनको मारती हैं और मार मार के घर से भी निकाल देती हैं और ये बेचारे दोस्तों के घर जाके खाना खाते हैं। तो ये सिर्फ इस कुरान करीम के हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी है। अगर वो मर्द होते तो शरारत करने वाली बीवियों जो उठती हैं आगे से उनको 2-4 छप्पड़ मारते थे, तो वो इस तरह ना करती हैं। एक जो मैंने कार्टून देखा था वो इसी मजमून का था। एक बच्चे को माँ डांट रही थी, बहुत सख्त शाउट कर रही थी उसके ऊपर, तो उसने आगे से कहा कि मम्मी डोंट शाउट एट मी, आई एम नॉट योर हस्बैंड।